रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं, मैं हिजरत कॉलोनी के मसाइल जानता हूं। कराची के इलाके सच्चल गोट की बेनजीर भुट्टो लाइब्रेरी में खुली कचहरी का इनेकाद। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, एमडी वाटर बोर्ड, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, म्यूनिसिपल कमिश्नर और दीगर की शिरकत। अवाम ने सेवरेज, पानी और सफाई समेत दीगर मसाइल के अंबार लगा दिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर जिला जुनूबी में भिटाई हॉल लियारी में खुली कचहरी का इनेकाद। सूबाई वजीर नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के वाज़े अहकामात हैं कि अवामी खिदमत का सफर किसी रुकावट के बगैर जारी रखा जाए। मलिक फयाज का कहना था कि तारीख गवाह है, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने लियारी को रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे दिए। वजीर आला सिंध की हिदायत पर सूबाई वजीर सैयद उवैस कादिर शाह की जेर सदारत जिला मलीर के मसाइल के हल के लिए मेमन गोट में खुली कचहरी का इनेकाद। अवाम ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर एजाज जाखरानी और डिप्टी कमिश्नर शहरियार की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी। एजाज जाखरानी की लोगों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहते हैं, सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं कि खेलों की सरगर्मियां नौजवानों में डिसिप्लिन और खुद एतमादी पैदा करती हैं। क्रिकेट हो या फुटबॉल, हर खेल इंसानों के दरमियान मोहब्बत और बाहमी ताउन को फरोग देने का सबक देता है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं कि डीएमसी के पास स्कूल्स को फर्नीचर मुहैया करने के लिए वसाइल नहीं थे। निजी तंजीम के ताउन से बल्दियाती इदारों के साथ मिलकर तालीम पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का कहना है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से जिला शर्की में सफाई सुथराई समेत सड़कों पुलों की धुलाई के काम सरअंजाम दिलवाने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, हमने इस्लाहात का जो आगाज किया था उसके समरात मुतवातिर नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों से अहले इलाका को सहूलियात हासिल हो रही हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर की तामीर और तरक्की के सफर में मुख्तलिफ सियासी नुमाइंदों के साथ लेकर चल रहे हैं। मलीर की बेहतरी और तामीर और तरक्की हमारा आज़म है। कराची के इलाका कोरंगी चकरा गोट टूटी फूटी सड़कों के बाइस कदीम जमाने का नक्शा पेश करने लगा। हिचकोले खाती गाड़ियों का सफर शहरियों के लिए किसी आजाब से कम नहीं। सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 सदर पार्किंग प्लाजा के अकब में बहता पानी और टूटी सड़कें आवाम के लिए परेशानी का बायस बन गईं। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने ऐसी तब्दीली दी कि कहीं सुकून हासिल नहीं। खुदारा हम पर हुकूमत रहम करे। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में कचरे और सेवरेज के गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। ताफुन के बायस वबाई अमराज फैलने लगे। बच्चे घरों में महसूर हो गए। खेलने के लिए इलाके में मुनासिब जगह भी नहीं। और कराची में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस नागन चौरंगी पर चिल्ड्रन अस्पताल जाने वाली शाहरा कई माह से सेवरेज के पानी और कचरे के बायस दलदल में तब्दील हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद अपडेट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। सीईसी का इजलास कल शाम 4 बजे बिलावल हाउस में मुनक्किद होगा। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। सीईसी इजलास कल शाम 4 बजे बिलावल हाउस में मुनक्किद होगा। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा।
और यहां आपको अपडेट करेंगे, बगदाद में ग्रीन जोन के करीब चादरिया के मकाम पर मार्टर गोला गिरा है। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक मार्टर गोला गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, बगदाद में ग्रीन जोन के करीब जादरिया के इलाके में मार्टर गोला गिरा, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि 5 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक गैर मुल्की खबर रिसां एजेंसी की जानिब से की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, बगदाद में ग्रीन जोन के करीब जादरिया के इलाके में मार्टर गोला गिरा है और इस मार्टर गोले के गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौजी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में ख्वाजा अजमेर नगरी के करीब 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि जख्मी मुलजिम इलियास का बयान भी सामने आ गया कि हम नॉर्थ कराची से सरजानी टाउन जा रहे थे, लोग डाकू का ताक्कुब कर रहे थे और हमें पकड़कर मारना शुरू कर दिया। हम 2 भाई गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे पास असला नहीं था तो डकैती कैसे करते। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी के करीब 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि एक जख्मी मुलजिम इलियास का बयान सामने आया है कि हम नॉर्थ कराची से सरजानी टाउन जा रहे थे, लोग डाकू का ताक्कुब कर रहे थे और हमें पकड़कर मारना शुरू कर दिया। हम 2 भाई गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे पास असलहा नहीं था तो डकैती कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सीएनजी स्टेशंस दोबारा खोलने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीएनजी स्टेशंस आज 12 घंटे के लिए खोले जाएंगे। सीएनजी स्टेशंस कल सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। 50 घंटे बाद सीएनजी स्टेशंस खोले जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, सीएनजी स्टेशंस के खोलने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस आज 12 घंटे के लिए खोले जाएंगे। सुबह 8 से रात 8 बजे तक सीएनजी स्टेशंस खुले रहेंगे। 50 घंटे बाद सीएनजी स्टेशंस खोले जा रहे हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने हिजरत कॉलोनी में आरओ प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं आरओ प्लांट से पीने का साफ पानी मयसर आएगा। शहरियों से दरखास्त है कि इस प्लांट की हिफाजत खुद करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने हिजरत कॉलोनी में आरओ प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं आरओ प्लांट से पीने का साफ पानी मयसर होगा। शहरियों से दरखास्त है कि इस प्लांट की हिफाजत खुद करें। गवर्नर और वजीर आजम ने पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खुर्रम शेर जमान और आफ्ताब सिद्दीकी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन्होंने वादे के मुताबिक आरओ प्लांट का बंदोबस्त किया। यह पहला आरओ प्लांट नहीं है, मजीद इलाकों में भी आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। उनका कहना था कि वजीर आजम के एहसास प्रोग्राम से नौजवान फायदा उठाएं। हम खुशकिस्मत हैं कि आवाम के दर्द रखने वाला वजीर आजम मिला है। एहसास प्रोग्राम वजीर आजम का रियासत मदीना की जानिब पहला कदम है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए दीगर रहनुमाओं ने भी आरओ प्लांट को संगे मील करार दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान का कहना है कि हमारा पहला टारगेट मेयर लाना है, दूसरा टारगेट सिंध में अपना वजीर आला लाना है। 12 सालों में सिंध हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ ना किया, आवाम को भरपूर रिलीफ देने की कोशिश में लगे हैं। रुकन कौमी असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1.25 साल में हिजरत कॉलोनी 25 मरतबा आया हूँ, इतनी मरतबा तो मैं अपने ससुराल भी नहीं गया। उनका कहना था कि मैं हिजरत कॉलोनी के मसाइल को अच्छी तरीके से जानता हूं।
सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की खुली कचहरी के दौरान एक जियाले ने खुदसूजी की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद अफराद ने नाकाम बना दिया। कराची के इलाके सचल गोट बेनजीर भुट्टो लाइब्रेरी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। खुली कचहरी में MD वाटर बोर्ड, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर भी मौजूद थे। अवाम ने सेवरेज, पानी और सफाई समेत दीगर मसाइल वजीर बल्दियात के सामने रखे। सिकंदर गोट के रिहायशी पीपल्स पार्टी के जियाले असलम ने अपना गोट गिराए जाने के खिलाफ एहतजाज किया और इसी दौरान खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद अफराद ने नाकाम बना दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर जिला जुनूबी में भिटाई हॉल लियारी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के वाज़े अहकामात हैं कि अवामी खिदमत का सफर किसी रुकावट के बगैर जारी रखा जाए। मलिक फयाज का कहना था कि तारीख गवाह है, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने लियारी को रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे दिए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर जिला जुनूबी में भिटाई हॉल लियारी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर, चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज अवान, पीपल्स पार्टी कराची के सेक्रेटरी जावेद नागोरी, DC साउथ सलाउद्दीन अहमद, पीपल्स पार्टी साउथ के सदर खलील होत, वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी नसीमा बलोच, MPA शाजिया सिंगार और दीगर ने शिरकत की। अवाम की जानिब से सेवरेज, पानी की फराहमी, गैस की अदम फराहमी और बिजली की तवील लोड शेडिंग, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी, कुंडी मैनों और खाकरोबों की कमी के हवाले से भी मुतअद्दिद शिकायत सामने लाई गई। बल्दिया जुनूबी इंतजामिया की जानिब से लियारी में सड़कों की तामीर और मरम्मत, गलियों की CC फ्लोरिंग और प्योर की तनसीब, पार्कों की तज़ीन व आराइश और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, पानी और सेवरेज लाइनों की तब्दीली समेत दीगर तरक्याती मनसूबों की तकमील और अपनी ज़ाती हैसियत से फौरी तौर पर पंपिंग स्टेशन की मरम्मत मुकम्मल कराने पर खुली कचहरी में अवाम ने चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान को खिराज तहसीन पेश किया। सूबाई वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नवाब मोहम्मद तैमूर टालपुर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वाज़े अहकामात हैं कि अवामी खिदमत का सफर किसी रुकावट के बगैर जारी रखा जाए और अवाम को दरपेश मसाइल के हल और उनकी हर मुमकिन मुआवनत और मदद की जाए। इस मौके पर मलिक फयाज अवान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और लियारी का इश्क लाजवाल है और तारीख गवाह है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ही लियारी को रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे दिए हैं। जावेद नाकोरी का कहना था कि लियारी में दीगर सियासी जमातों के भी नुमाइंदे मौजूद हैं, मगर तनकीद सिर्फ पीपल्स पार्टी पर की जाती है। सबके साथ मिलकर मसाइल को हल करेंगे। वजीर आला सिंध की हिदायत पर सूबाई वजीर सैयद उवैस कादिर शाह की सदारत में जिला मलीर के मसाइल के हल के लिए मेमन गोट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। वजीर आला सिंध की हिदायत पर सूबाई वजीर सैयद उवैस कादिर शाह की सदारत में जिला मलीर के मसाइल के हल के लिए मेमन गोट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें मलीर के MPAs, जिला इंतजामिया, DC मलीर और दीगर ACs, SSP और मलीर और दीगर SPs, DSPs और दीगर SHOs और तमाम महकमे के अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत करके शिकायत के अंबार लगा दिए। इंतजामिया की जानिब से मसाइल हल करने की यकीन दहानी और खुली कचहरी में पीपल्स पार्टी सियासत के नज़र सूबाई वजीर उवैस कादिर शाह से मलीर के MPAs वजारत दिलवाने की CM से सिफारिश करने की इल्तिजाएं। जिला कोरंगी में मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर मुशीर जेल खाना एजाज झकरानी और डिप्टी कमिश्नर शहरियात की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका मकीनों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। इस मौके पर एजाज झकरानी ने लोगों के मसाइल की हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा है, इसलिए हर जिले में खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। उस विजन को फॉलो करते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के हुक्म पे उनका ये ख्याल है कि हम लोगों के पास जाए, उनके मसले सुने और फिर
उन मसलों का हल निकाले। उनके कहने पे चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें ये काम दिया है और इससे पहले मैं थरपारकर में भी खुली कचहरी करके आया हूँ मिठी में, और आज कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में खुली कचहरियाँ हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। डिप्टी कमिश्नर शहरियार ने कहा कि हमारी कोशिश है कि आवाम के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करें। बलदियाती महकमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो डेवलपमेंट जैसे कि विजन भी है चीफ मिनिस्टर साहब का सर कि वाटर और सीवरेज पर ज़्यादा फोकस किया जाए, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे इन पूरे जो विलेजेस हैं, जो गोट हैं, इसके अलावा थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उसको मुकम्मल कराया जाए। मुख्तलिफ जो काम हैं डिस्ट्रिक्ट की सतह के, सीवरेज से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड। सिंध हुकूमत की जाने से मुनक्किद की जाने वाली खुली कचहरी की एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुखालफत कर दी। इस मौके पर एमपी गुलाम जिलानी ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खुली कचहरी में आप लोग भी आएँ और यहाँ पे जो आपके मसले मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे उसके ऊपर जो है बात करेंगे। हमें भी डीसी की तरफ से कॉल आई थी, डीसी ने खुद कॉल की थी और हम यहाँ पर आए, और जब हमने यहाँ पर आने के बाद जो है हमें जो अंदाज़ा हुआ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये खुली कचहरी नहीं है बल्कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक अपना सियासी जलसा करने जा रही है। हमें ये कहा गया था कि यार तमाम जो है मेहमान हैं उन लोगों के लिए सीट्स जो है रिजर्व होंगी, लेकिन हमारे कुछ एमपीएस को वहाँ पे काफ़ी देर जो है खड़े होकर वेट भी करना पड़ा। उनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने खुली कचहरी को सियासी जलसा बना दिया है। आवाम के मसाइल में इतने ही संजीदा हैं तो बल्दियाती हुकूमत को इख्तियारात और फंड्स फराहम करें। ने कहा है कि खेलों की सरगर्मियां नौजवानों में डिसिप्लिन और खुद एतमादी पैदा करती हैं। क्रिकेट हो या फुटबॉल, हर खेल इंसानों के दरमियान मोहब्बत और बाहमी ताउन को फरोग देने का सबक देता है। बल्दिया वस्ती की जेर निगरानी स्पोर्ट्स कोर्ट नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच में जारी तामीराती कामों के मुआयने के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तामीराती कामों की जल्द तकमील की हिदायत देते हुए कहा कि नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए खेलों के मुकाबलों का इनेकाद बेहतरीन जरिया है। क्लब क्रिकेट हो या फुटबॉल, तमाम ही खेल नौजवानों के दरमियान बाहमी ताउन, खुद एतमादी और डिसिप्लिन के साथ फैसला करने की कुव्वत में इजाफा करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि माशरे में खेलों की सरगर्मियां जारी रखी जाएं। जो अफराद नौजवानों के लिए खेलों के मुकाबलों का इनेकाद करते हैं वो दरअसल माशरे को बेहतरी की जानिब रवां रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसके लिए वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। वाज़ेह रहे कि रेहान हाशमी बल्दिया वस्ती के खेलों के मैदानों को दोबारा खेलों की सरगर्मियों की आमाजगा बनाने के लिए पुरखुलूस कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में बल्दिया वस्ती के महकमा बागात को खुसूसी हिदायत की गई है कि वो बल्दिया वस्ती के हर मैदान और पार्क में नौजवानों के लिए खेलों की सहूलियात और अवामुल नास के लिए तफरी का सामान मुहैया करें। वारंगी हो या वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम अवेलेबल रिसोर्सेज में बावजूद इस बात के कि हमारे सख्त इंग्रेडिएंट्स हैं कि कराची को उसका ड्यू शेयर नहीं मिल रहा, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के बावजूद भी हम कोशिश ये करते हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर जो भी काम कर सकते हो जिसपे हमारी ह्यूमन रिसोर्स लगती है, और जो ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं, मुकामी पौधे हैं, गुलमोहर हो, पीपल हो, नीम हो, इन पौधों को लगाने के इक़दाम शुरू करें। काफ़ी हद तक किया है हमने मुख्तलिफ अजला में। इसके लिए पानी की दस्तियाबी ज़रूरी है। पौधे लगा सकते हैं, उनकी आबियारी कैसे करें, उनकी आबियारी के लिए हमने बल्दिया जिला वस्ती ने फार्मूला डिवाइस किया है और उसमें ग्रीन इनिशिएटिव के साथ सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल किया है। 3 लाख गैलन अप्रोक्सीमेटली प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरह के इकदाम तवातुर के साथ पूरे कराची भर में ज़रूरी है। एनवायरनमेंट का फैक्टर वो है जो कि बाउंड्रीज को कंसिडर नहीं करता। ये हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये हमारी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हामिद इस्माइल फाउंडेशन और IBA के उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। इसके लिए कोई फंड गवर्नमेंट की तरफ से यकीनन एलोकेट नहीं हुआ है। जिस तरह गवर्नमेंट के बड़े इदारे, सूबाई हुकूमतें, फेडरल हुकूमत एलोकेट करती है फंड्स को, ये IBA ने और हामिद इस्माइल फाउंडेशन ने किया। खराज तहसीन के मुश्तरक है, बहुत शुक्रिया।
चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि 2016 में जब बल्दियाती निज़ाम आया उस वक्त से कोशिशें कर रहे थे कि स्कूल्स में फर्नीचर मुहैया हो, मगर वसाइल नहीं थे। डीएमसी के पास इतना फंड नहीं कि स्कूल्स की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। निजी समाजी तंजीम के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बल्दियाती इदारों के साथ मिलकर तालीम पर काम कर रहे हैं। कोरंगी में समाजी तंजीम की जानिब से कोरंगी जोन के 8 स्कूल्स में 94 लाख मालियत का फर्नीचर अतिया करने की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने कहा कि जब बल्दियाती निजाम आया इस वक्त से कोशिश कर रहे थे कि स्कूलों में फर्नीचर मुहैया हो, मगर वसाइल नहीं थे। डीएमसी के पास इतना फंड नहीं कि स्कूलों की जरूरियात को पूरा कर सके। निजी समाजी तंजीम के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बल्दियाती इदारों के साथ मिलकर तालीम पर काम कर रहे हैं। पिछले कई सालों में हमारा इत्तेहाद रहा है इनके साथ ना, हम तो सूबाई हुकूमत में रहे, आपकी नॉलेज में है उस वक्त कितने क्या सपोर्ट हुई ये आप सब जानते हैं। जितने वादे होते थे वो तो नहीं कभी हुए ना। कराची पैकेज के नाम पे कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया ब्रीफिंग हुई, लोगों को बताया गया, तशहीर भी की गई, लेकिन क्या कराची पैकेज कभी दिया गया? उसको जो कराची को जो हक मिलता है वो क्या दिया गया? कभी भी नहीं हुआ ना ऐसा। अभी तो ये सिर्फ जैसे वसीम भाई ने कहा कि अब क्या एमक्यूएम को हुकूमत तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे कभी भी एमक्यूएम में इस तरह की किसी भी जो है वो कार्रवाई का पार्ट नहीं बनेगी। और जो भी अगर बल्दियाती गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे, सबसे पहले तो 2013 का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करेंगे, नया गवर्नमेंट एक्ट लेकर आए, लॉज चेंज करें, सेनेट असेंबली से पास करें, उसके बाद फिर जो है बिल्कुल अगर शहरी इलाकों की तरक्की करेंगे, ये रूरल सिंध जो है वहाँ पे तरक्की देंगे, तो हम क्यों इनके साथ नहीं खड़े होंगे? हम इनके साथ बिल्कुल खड़े होंगे, लेकिन ये पहले कुछ काम तो करें ऐसे जो इनको करने चाहिए। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमद अली का कहना था कि समाजी तंजीमों के ताउन से तालीमी व तदरीसी जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। माशाल्लाह जो उन्होंने अभी एफर्ट्स किए आप देख रहे हैं, माशाल्लाह इतना फर्नीचर यहाँ मौजूद है। और लेकिन मेन मसला जो था वो ये था, हमारे यहाँ के बच्चे जो है ज़मीन पे बैठ रहे थे, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी और उस रिक्वेस्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया। लेकिन अभी भी बहरहाल एक तकरीबन 52 बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, 119 स्कूल हैं, तो टू मच तो नहीं है, लेकिन कुछ ये कह लेंगे जख्मों पर मरहम आ जाएगा। इस मौके पर समाजी तंजीम के CEO निसार अहमद निजामानी और कोऑर्डिनेटर नसरीन मेमन ने NGO की सरगर्मियों की तफसीलात से शरका को आगाह किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से जिला शर्की में सफाई सुथराई समेत सड़कों पुलों की धुलाई के काम सर अंजाम दिलवाने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। नीपा फ्लाईओवर पर सफाई सुथराई और पुल की धुलाई के कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि आजमाइशी तौर पर नीपा फ्लाईओवर की सफाई और धुलाई के काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जरिए सर अंजाम दिलवाए गए हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान इसी तरह सफाई और धुलाई की उमूर सर अंजाम देते रहें ताकि सड़कें और फ्लाईओवर साफ सुथरे रहें और मिट्टी जमा होने का अमल ना हो। मोईद अनवर का मजीद कहना था कि धुलाई की उमूर ऐसे औकात कार में सर अंजाम दिए जाएं जब ट्रैफिक का दबाव कम से कम हो। फिल वक्त आजमाइशी तौर पर की गई सफाई और धुलाई की उमूर काबिल सताइश है और इसी तरह के काबिल सताइश उमूर जारी रहने चाहिए। चेयरमैन बल्दिया शर्की का कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अफसरान से जिला शर्की में सफाई की उमूर की बेहतरी के हवाले से गुज़िश्ता रोज भी बातचीत हुई है, जिसमें बेहतरी लाने के लिए हिदायत भी जारी कर चुका हूं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से जिला शर्की में सफाई सुथराई समेत सड़कों पुलों की धुलाई के काम सर अंजाम दिलवाने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो नजरिया दिया है उसको हमने अपने लिए मशले राह बनाया है, इसी पर चलकर अवाम की भलाई के लिए काविशें कर रहे हैं। यूनियन काउंसिल ओल्ड थानों में मुख्तलिफ स्कीम्स का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि आज जिस इलाके में इफ्तिताह के लिए आए हैं, यहाँ उमूमी दौरे के दौरान एहलियान ने नई सेवरेज लाइनों की जरूरत से आगाह किया था, जिसको तयशुदा
प्लान के तहत आज पाया तकमील तक पहुंचाया गया, जो कि इंजीनियरिंग विंग का अहसन इकदाम है। आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, बुनियादी सहूलियात भी उसी तनाजुर में तब्दील हो रही हैं। हमारा काम उनके मसाइल का फौरी हल तलाश करना है, क्योंकि जिस पार्टी से हम ताल्लुक रखते हैं उसकी बुनियाद का मकसद ही अवाम की खुशहाली है। इसलिए ये मुमकिन नहीं कि हम जर्रा बराबर भी इसमें कमी करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो नजरिया दिया है उसको हमने अपने लिए मशले राह बनाया है। इस पर चलकर अवाम की भलाई के लिए काविशें कर रहे हैं। तकरीबन 3.5 साल के अरसे में किस हद तक कामयाब हुए, इसका जवाब अवामी पसीराई की बदौलत मिल रहा है। आइंदा भी किसी तब्दीली के बगैर इसी तर्ज को अपनाएंगे जो हमारे इलाके को मिसाली बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लाहात का जो आगाज किया था, इसके समरात मुतवातिर नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों से अहले इलाका को सहूलियात हासिल हो रही हैं जो हमारी प्लानिंग की बदौलत हैं। इन इलाकों से वाबस्तगी मेरे वजूद का हिस्सा है। उनको क्या मसाइल दरपेश हैं और मिलने वाली सहूलत से कितने फवायद हासिल हो रहे हैं, उनका मुझे बखूबी इल्म है। इसके बावजूद भी हर यूनियन कौंसिल में जाकर वहाँ के रिहायशियों से मुलाकात मेरे रोजमर्रा के उमूर में शामिल है। यही वजह है कि हम जो भी प्रोजेक्ट मुकम्मल करके आवाम के हवाले करते हैं वो उनकी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक होता है। वसाइल के मसाइल हमें दरपेश हैं, लेकिन हमने इसकी वजह से कोई काम नहीं रोका, बल्कि हिकमत के तहत उमूर को मुकम्मल किया। नामुमकिन का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में शामिल नहीं है। जब किसी काम का बेड़ा उठाते हैं तो उसको तकमील तक पहुँचाते हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर की तामीर और तरक्की के सफर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान को साथ लेकर चल रहे हैं। मलीर की बेहतरी और तामीर और तरक्की हमारा आज़म है। म्यूनसिपल कमिश्नर सफदर अली के हमरा UC10 के इलाके बाग़ अली के अंदरूनी गलियों में सेवरेज लाइन और मेन होल के तामीराती काम का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बाग़ अली के रिहायशियों को दरपेश सबसे बड़ा मसला निकासी आपका है। साल साल कबल डाली जाने वाली लाइनें बोसीदा और नाकारा और कई मकामात पर कम कुतर की वजह से अपनी अफादियत खो चुकी हैं। जगह जगह गटर का गंदा पानी सेहत और सफाई के मसाइल पैदा करने के साथ ही बल्दिया मलीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का भी बड़ा बाइस है। उनका मजीद कहना था कि बाग़ अली के रिहायशियों को रिलीफ फराहम करने के लिए निकासी आपके मंसूबे पर काम जारी है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी आबादी का निकासी आपका देरीना मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी मंशूर अवाम की खुशहाली है। सियासी तफरुकात से बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रहे हैं। बल्दिया मलीर की तामीर और तरक्की के सफर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान को साथ लेकर चल रहे हैं। मलीर की बेहतरी और तामीर और तरक्की हमारा आज़म है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को हिदायत देते हुए कहा कि सेवरेज लाइन मंसूबे के तामीराती काम में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जाए ताकि अवाम को दरपेश निकासी आपके मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म किया जा सके। मौके पर मौजूद इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन ने चेयरमैन बल्दिया मलीर से इलाके की गलियों को पुख्ता करने के लिए सिफारिश की। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने इलाका मुअज़्ज़िज़ीन को यकीन दिलाया कि सेवरेज का मंसूबा मुकम्मल होने के बाद गलियों में रोड कारपेटिंग और CC फ्लोरिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा, जिस पर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने इलाके के देरीना मसले के हल पर चेयरमैन से तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। कराची के इलाका कोरंगी चकड़ा गोट टूटी फूटी सड़कों के बाइस कदीम जमाने का नक्शा पेश करने लगा। हिचकोले खाती गाड़ियों का सफर शहरियों के लिए किसी आजाब से कम नहीं है। ये इलाका है कोरंगी चकड़ा गोट का, जहां कई बरस बीत गए मगर सड़कों की तामीर हो सकी ना ही पेवनकारी। रही सही कसर सेवरेज के निजाम ने खराब कर दी। सेवरेज का पानी सड़कों पर जमा होने से सड़कें मजीद अबतर हालत में नजर आ रही हैं। इलाका मक्कीनों का कहना है कि कई बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं होती। कभी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ से पानी गिर रहा होता है, लाइनें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आता घर पे, और यहाँ पे पानी गिर रहा होता है, आता ही नहीं है। यहाँ पे छप्पड़ लगा होता है पानी का, जाने का रास्ता ही नहीं होता, ट्रैफिक जाम हुई होती है। हमारा तो बचपन गुजरा यहाँ पर, गटर का नाला पूरा खुला हुआ है। रोड 10 दिन बना देते हैं लेकिन खुद ही खराब कर देते हैं। ये रोड न चलना, गाड़ी का चलना, पैदल चलना दुश्वार हो गया सबका। खराब है ये तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से खराब है ये।
गाड़ियाँ भी गिरते हैं सर, कितने बच्चे तो गटर में गिर गए, मैनहोलों के अंदर गिर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। सही नहीं, ये रोड कब तक खराब है तकरीबन? ये रोड तो अभी कोई 3-4 साल से ये खराब है। सही नहीं, कब्रिस्तान की तरफ भी जा रहा है, इलाके में भी जा रहा है, इधर इब्राहिम हैदरी की तरफ भी जा रहा है। सही नहीं, पीछे अपनी पीछे जो इंडस्ट्री एरिया है, मिल एरिया है, वो इस तरफ भी जा रहा है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द सीवरेज का मसला हल करके सड़कों की तामीर कराई जाए ताकि इलाका मकीनों सड़कों से गुजरने वाले हजारों शहरियों की इस मुश्किल से जान छूट सके। कोरिडोर 3 सदर पार्किंग प्लाजा के अकब में बहता पानी और टूटी सड़कें आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गई। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने ऐसी तब्दीली दी कि कहीं सुकून हासिल नहीं। खुदारा हम पर हुकूमत रहम करे। पीने के पानी की लाइन टूटने की वजह से पार्किंग प्लाजा सदर के अकब की शाहराहें पानी में डूबी हुई हैं। दूसरी जानिब शाहराहें टूट फूट का शिकार भी हैं, जिसकी वजह से गुजरने वाले परेशानी का शिकार हैं, जो अक्सर ट्रैफिक जाम का बाइस भी बनती हैं। पीपल्स सेक्टर चौरंगी से सदर को आने वाली शाहरा से गुजरना शहरियों के लिए महाल हो गया है। लोगों का कहना है हुकूमत ने ये कैसी तब्दीली दी कि हर तरफ आवाम परेशान नजर आ रही है। शहर की सड़कें उजड़ी हुई हैं, कोई परेशान हाल नहीं। मुश्किल होती है, ट्रैफिक चलाने में मुश्किल होती है, हमारी वर्दी भी खराब हो जाती है, रोजाना धोना पड़ता है। बस ये मेहरबानी करके ये सड़कें बना दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ पे ये हालत है, सारे रोड सड़कें खराब है, पानी बह रही होती है, कोई है नहीं जो ये पानी रोक दे, ये रोड को साफ कर दे। हमारे इलाके में पानी खराब है, वहाँ पे पानी भी बह रही होती है, रोडें खराब है, और ये हालत है कि पानी के साथ साथ गंदगी भी फैल रही होती है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस रोड पर जो गंदा पानी है इससे जो है लोग परेशान हो रहे हैं और गाड़ियों का भी बहुत मसला चल रहा है। इसलिए हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये रोड बनाई जाए। देखें ये किस अरसे से ये मामला चल रहा है कि रोड तो रोड सही है, लेकिन ये ड्रेन सिस्टम देखें ये कब का बिगड़ा। पूरा कराची में यही हालत है, कोई काम नहीं हो रहा, रोड्स के फंड से हड़प किए जा रहे हैं, उनका पेट नहीं भरता। अभी नालियां जो फटी पड़ी हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा। पार्किंग प्लाजा के अतराफ कई बार नाखुशगवार वाकयात भी पेश आ चुके हैं, जहां लाइट का ना होना भी इंसानी जान के लिए खतरा बना हुआ है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में कचरे और सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। ताफुन के बाइस वबाई अमराज फैलने लगे, बच्चे घरों में महसूर हो गए, खेलने के लिए इलाके में मुनासिब जगह भी नहीं। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में कचरे और सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। ताफुन के बाइस वबाई अमराज फैलने लगे, बच्चे घरों में महसूर हो गए, खेलने के लिए इलाके में मुनासिब जगह भी नहीं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि कई माह हो गए हैं मगर मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। इंतजामिया सफाई के नुमाइशी इकदाम करती है, जिसके बाइस 1 से 2 रोज के लिए रिलीफ मिल जाता है। ये भाई हम इतने से थे, इतने बड़े हो गए, हाँ माशाल्लाह एक बच्ची के बाप भी हो गए, लेकिन ये वैसी का वैसी है। ये जगह अपनी जगह पे वहीं के वहीं है। कोई भी सिर्फ जलूसों के टाइम पे किसी टाइम पे साफ हुआ करती थी, लेकिन अब भी उस वाले रोड की सिर्फ झाड़ू लगा दी जाती है इस रोड को, तो ये इसका कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। सही है ना, ये ऐसी है और ऐसी ही रहेगा। बस यही कहना चाहेंगे कि भाई कम से कम इलाके को तो जो है साफ सुथरा रखो, इलाके को तो वो दो। रोडों की हालत देखें आपके सामने। मजबूरी में रहना, हम शुरू से यहीं पे रहना, हमारा घर भी यहीं है, हमारा कारोबार भी यहीं है, इसलिए इस माहौल को देखते हुए फिर भी रह रहे हैं मजबूरी के अंदर। अगर हमारा काम यहाँ नहीं होता तो घर भी चेंज कर लेते, मसला नहीं था, लेकिन हमारा कारोबार भी यहीं है। अब इस गंदगी देखें आप, आपके सामने कितनी गंदगी हो रही है, इससे हमारा काम भी मुतासिर होता है और ट्रैफिक की सूरत हाल भी जो इतनी ख़राब हो रही है। वहाँ पर 1 वे चल रहा है, अगर यहाँ पर कोई पानी की लाइन भी टूट जाती है ना तो बरसों पानी की लाइन बस पानी निकलता ही रहता है, मीठा पानी ज़ाया हो रहा होता है। बड़े दिन बाद ख्याल आता है, महीने गुजर जाते हैं, फिर आता है, फिर जाके कुछ काम होता है। ये सड़क तो काफ़ी अर्से से ख़राब हुई हुई है, यहाँ पर लोग भी ना अपना परेशान है, काफ़ी कारोबार करने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। और बाकी ये कि 1 वे इसकी रोड ना बनने की वजह से, सड़क ना बनने की वजह से 1 वे रोड चल रहा है, उसकी वजह से अपना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और परेशानी हो रही है काफ़ी। बिल्कुल भी नहीं, अगर काम भी कर रहा है तो मुस्तकिल हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर लीकेज हो जाती है, फिर उसके बाद पानी आने लग जाता है। और मुस्तकिल ये है कि अपना बाद मरतबा जो है वीडियो बना के भी लेके गए, पर कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त और कचरे के अंबार के खात्मे के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं।
कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस नागन चौरंगी पर चिल्ड्रन अस्पताल जाने वाली शाहराह कई दिनों से टूट फूट का शिकार है और सीवरेज का पानी खड़ा होने के बायस आमद और रफ्त में लोगों को मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके नागन चौरंगी के अतराफ चिल्ड्रन अस्पताल जाने वाली सड़क कई माह से सीवरेज के गंदे पानी और कचरे के बायस नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। शाहराह पर कारोबार तबाह हो गया। दुकानदार हाथों पर हाथ रखे मक्खियां मारने पर मजबूर हैं। इमरजेंसी बुनियादों पर शीरखार बच्चों को अस्पताल लाने वाले शहरी सड़क की खराब सूरत हाल के बायस परेशानी से दो चार होते हैं। शहरियों का कहना है कि नागन चौरंगी मुतासरा शाहराह के बायस बीमार बच्चों को अस्पताल पहुँचाने में रुकावट बन गई है, मगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कासिर है। ये नागन चौरंगी का इलाका है भाई। ये मस्जिद वाले जो मस्जिद के नमाजी आते हैं ना, बहुत उसको तकलीफ होती है यहाँ पर। ये कम से कम तो इसको 2 हफ्ते हो गए ये पानी को। ये गटर नहीं कोई भी नहीं आता। स्कूल भी है, आँखों के अस्पताल भी है, जरा मस्जिद भी है। आने वाले को बहुत परेशानी है बेचारे को। क्या करें, नमाज पे नहीं आते। पानी जो है ना बिल्कुल भी साफ नहीं होता। लोग आते हैं बस खाना पूरी करके चले जाते हैं और ये हमेशा पानी रहता है। लोगों को परेशानी होती है जो यहाँ से गुजरते हैं, उनके ऊपर पानी के छींटे होते हैं और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। ये नागन चौरंगी इलाका है, मारिया फ्लैट से इसके पीछे काफ़ी अरसे से गंदगी है। उसको गवर्नमेंट को साफ कराना चाहिए। और तकरीबन 4 से 5 साल से गंदगी है। वो कचरा कुंडी है सामने, आप देख सकते हैं। अब वो लोग हैं कोई पत्थर रख के गुजर जाते हैं। ये कम से कम 6 महीने तो हो रहे हैं। बकरीद पे भी यही सूरत हाल थी। और यहाँ बच्चे, मस्जिद में आदमी नहीं जा सकते नमाज पढ़ने के लिए, बच्चे खेल नहीं सकते। फ्लैट के अंदर तो जगह नहीं है ना खेलने की, तो यहीं पे खेलते हैं। ये सारा गटर का मसला ये कम से कम 2 साल से चल रहा है। और कचरा इतना है बिल्डिंग के सामने, देखें आपके जलता है तो पूरे घर में स्मेल आती है। हाँ, सड़क भी खराब है, बच्चे चल नहीं सकते, गटर भरते हैं, सड़क का पानी यहाँ तक आता है, सब गंदगी घर में आती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अहम शाहराह को जल्द अज जल्द ठीक करवा कर मुश्किलात से बचाया जाए। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी का जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। हुक्मरानों की जानिब से कराची में तरक्याती काम कराने के मुतअद्दिद दावे तो किए गए, लेकिन बेशतर मंसूबे तकमील तक ना पहुँच सके। साल 2019 में कराची में कितने मंसूबे इल्तिवा का शिकार रहे, देखते हैं ये रिपोर्ट। नाजरीन, हमसे गुजरते साल 2019 में कितने मंसूबे अपने पाए तकमील को पहुँचे और कितने इल्तिवा का शिकार रहे, इन सब में अरबाब इख्तियार की अदम दिलचस्पी या कुछ और, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कायद में बिछे तरक्याती कामों के जाल साल 2019 में भी इल्तवा का शिकार। सन 2019 रुखसत होने को है और अगर एक नजर शहर कराची के ज़ेरे इल्तवा चीदा तरक्याती कामों पर डाली जाए तो हुकूमती बेहिसी को खुलकर आवाम के सामने लाया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे वफाकी हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन मंसूबे की, जिसकी लागत नाक़िस हिकमत अमली के बाइस 16 अरब से बढ़कर 80 अरब तक जा पहुँची है। इस मंसूबे को सन 2016 के जनवरी में शुरू किया गया, मगर हुकूमती तनाज़ुर के सबब यह आज तक इल्तवा का शिकार है। हुकूमत ने सफरी सहूलियात के नाम पर ऑरेंज, रेड और येलो लाइन जैसे और भी मंसूबे शुरू किए, मगर उनका असर भी वैसा ही हुआ जैसे शहर के दीगर मंसूबे का है। अब यहाँ बात करेंगे पानी के संगीन मसले पर। साल 2019 के आगाज से इख्तिताम तक शहर कराची के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। हुकूमत की जानिब से पानी के बहरान के हल के लिए कैफ और मंसूबा भी शुरू किया गया, मगर वो भी आज तक नामुकम्मल है। अब यहाँ एक नजर डालेंगे शहर कराची की सस्ती तफरीही मकामात पर, मगर बदकिस्मती से उनका हाल भी बेहाल है। साल 2019 में शहर कायद के दर्जनों फैमिली पार्क एक के बाद एक तबाही के दहाने पर पहुँचे, जिसके सबब कराची के बासी साल 2019
2019 में सस्ती तफरीही मकामात से भी महरूम हो गए। अब कुछ बातें आने वाला साल बताएगा, मगर जब तक कराची की अक्सरियत आबादी इस जबरे मुसलसल से गुजरती रहेगी, हुक्मरानों से पूछती रहेगी कि किस जुर्म की मिली है हमें सजा। नाजरीन, अब सवाल ये है कि जो भी जमातें इख्तिदार में हैं, इन मंसूबों के हवाले से उनकी तरजीहात क्या है, ये भी आने वाला साल ही बताएगा। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अमर इसहाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। कराची को बेहतर सफरी सहूलियात देने के हुकूमती दावे साल 2019 में भी वफा ना हो सके। साल 2019 सफरी सहूलियात की फराहमी के हवाले से कराची वालों के लिए कैसा रहा, आइए देखते हैं अहमद इसहाक की इस खुसूसी रिपोर्ट में। एक साल गया, एक साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं। हमारे इन इदारों को साल 2019 कई तब्दीलियां अपने अंदर समूह कर आखिरकार गुजरने को है। साल 2019 में अगर बात की जाए शहर कराची की हालत जार की, तो कराची का नाम लेते ही तस्वुर में एक साफ सुथरा, कचरे से पाक और रोशन शहर का नक्शा सामने आता है, मगर यहाँ हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। नाम नहाद हुक्मरानों ने साल 2019 में कराची को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ भी वही उबलते गटर, बहता सेवरेज और तबाहाल सड़कें इंतजामिया को चीख चीख कर पुकार रही है कि है कोई हमारी तरफ देखने वाला। शहर में सफरी सहूलियात के साथ साथ बेहतरीन बल्दियाती निजाम की फराहमी का अवामी सुनहरा ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हुआ जब मौजूदा हुकूमत ने अपनी नित नई पॉलिसियों और तजावुजात ऑपरेशन की आड़ में शहरियों से उनका रोजगार छीना, जिसके बाद शहरी माजी की हुकूमतों के अदवार को अच्छा कहने पर मजबूर हो गए। अब आते हैं कराची की सड़कों की तरफ। साल 2019 में कराची के मुताबिक शाहराहें वक्त से बदतर हुई। वजह सड़कों की तामीरात में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल था। तहकीक के मुताबिक KMC की 69 तबाहाल सड़कों का अब अगर तफसीली जायजा लें तो शहर कायद की 23 तबाहाल सड़कों के साथ जिला जुनूबी सरफहरिस्त है, जबकि जिला वस्ती की 22, कोरंगी की 11, जिला गरबी 11, सिटी 10, जिला शर्की 5 और मलीर की 3 सड़कों की हालत जार काबिल रहम और काबिल गौर है। मगर इस साल सब कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि देर आए पर दुरुस्त आए की मिसल कचवे की रफ्तार की तरह इंतजामिया की जानिब से तरक्याती कामों की मद में शहरियों को चंद अंडर पासिस की शक्ल में तोहफे भी दिए गए, जिसके सबब चंद मकामात तक पहुँचने के लिए शहरियों की उन तबाहाल सड़कों से जान छूट गई। नाज़रीन, साल 2019 में कराची में बसने वालों के कितने मसाइल हल हुए, ये तो आपने जान ही लिया होगा। अब देखना यह है कि आने वाला साल 2020 कराची वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिक्रमंद, ये तो आने वाला साल ही बताएगा। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ।